हेलो एवरीवन। आज हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी है और इस शॉर्ट स्टोरी की सहायता से हम एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने के साथ साथ एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग भी यहाँ पर लिखने वाले हैं और साथ में ग्रामर से जुड़ी हुई और टेंस से जुड़ी बातें आपको बताने वाले हैं। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ ट्रूथ ऑफ क्रेब। आ होता है एक, ट्रुथ सच, ऑफ का मतलब है का, क्रेब होता है केकड़ा, यानी कि एक कीड़े मकोड़े जैसा, ठीक है ना, जीव होता है, उसको बोलते हैं हम क्रेब, जो तिरछा चलता है, ठीक है ना। क्रेब मतलब केकड़ा। आ ट्रूथ ऑफ क्रेब, एक केकड़े का सच। तो स्टोरी बहुत ही अच्छी है। वन डे, एक दिन। वन डे का मतलब है एक दिन। वन डे, एक दिन। आ मदर, आ का मतलब है एक, मदर होती है माता, क्रेब यानी कि केकड़ा, केकड़ा माता मतलब कहने का मतलब है केकड़े की माता, ठीक है ना, केकड़ा माता बोल सकते हैं हम उसको। वाज मतलब थी, वाज का मतलब यहां लगेगा थी। सीटिंग बैठी हुई, बैठी हुई। ऑन द बैंक मतलब ऑन का मतलब है पर, द बैंक होता है किनारा, बैंक का मतलब है किनारा। ऑफ आ रिवर, ऑफ का मतलब का, आ होता है एक, रिवर नदी। One day a mother crab was sitting on the bank of a river. एक दिन एक केकड़ा माता एक नदी के किनारे पर बैठी हुई थी। यहाँ पर देखिए वाज, वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया है। जहां पर वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, यह आपने ध्यान रखना है। एक दिन एक केकड़ा माता जो है नदी के किनारे बैठी हुई थी, ठीक है ना, कहने का मतलब ये केकड़े की माता यानी मदर क्रेब। हर यंग सन, उसका जवान बेटा, हर मतलब उसका, यंग होता है युवा या फिर जवान, सन बेटा, वाज था, प्लेइंग खेल रहा, प्लेइंग का मतलब है खेल रहा, नियर बाई पास में। हर यंग सन वाज प्लेइंग नियर बाई, उसका जवान बेटा पास में ही खेल रहा था। अब यहाँ पर देखिए वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले आई है और प्लस में आईएनजी है। जहां पर वाज वर या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है और पहचान होती है रहा था, रहे थे, रही थी, ठीक है ना, वो होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सडनली मतलब अचानक, सडनली अचानक। द मदर नोटिस्ड, माता ने, नोटिस्ड देखा या फिर ध्यान दिया, दैट मतलब कि। हर सन उसका बेटा, हर का मतलब है उसका, सन का मतलब है बेटा। वाज मतलब था, नॉट नहीं। वॉकिंग चल रहा, वॉकिंग होता है चल रहा, वॉकिंग चल रहा। स्ट्रेट का मतलब है सीधा, स्ट्रेट मतलब सीधा। सडनली अचानक ही द मदर नोटिस्ड दैट, माता ने देखा कि हर सन वाज नॉट वॉकिंग स्ट्रेट, कि उसका जो बेटा है वो सीधा नहीं चल रहा था। अब यहाँ पर देखिए वाज के साथ नोट भी आया है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया है। जहां पर वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है वहां पर क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन यहाँ पे नोट भी आया है इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस भी है। रेदर का मतलब है बल्कि, रेदर का मतलब बल्कि। ही वॉज वॉकिंग टाइलेटिंग हिज बॉडी साइडवेज, ही मतलब वह, यानी कि केकड़ा माता का जो बेटा था वह। ही वाज मतलब था, वॉकिंग चल रहा। टाइल्टिंग, टाइल्टिंग का मतलब होता है झुक कर चलना यानी कि मुड़कर। टाइल्टिंग झुक कर या रैंक कर। हिज मतलब अपने, बॉडी शरीर। साइडवेज एक तरफ, साइडवेज का मतलब है एक तरफ।
रेदर बल्कि ही वॉज वॉकिंग टाइल्टिंग हिज बॉडी साइडवेज, वह अपने शरीर को एक तरफ करके झुक कर चल रहा था। वह अपने शरीर को एक तरफ करके झुक कर चल रहा था। ठीक है ना। वाज के साथ वॉक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी आया है, तो यहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सी गोट वरिड, वह चिंतित हो गई। कौन? मदर केकड़ा। ठीक है ना, यानी कि मदर क्रेब जो थी वो चिंतित हो गई। सी उसके लिए यूज किया है यहाँ पे। सी मतलब वह, गोट वरिड चिंतित हो गई, चिंतित हो गई। एंड मतलब और, एडवाइज्ड हर और अपने बेटे को सलाह दी। एडवाइज्ड मतलब सलाह दी, सलाह दी। हर सन अपने बेटे को। यू ought टू वॉक स्ट्रेट, यू मतलब तुम्हें, ought टू का मतलब चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है एक सुजेशन दिया गया है, सुझाव दिया गया है, सुजेशन के लिए जो हम ought टू का प्रयोग करते हैं। टू वॉक चलना, स्ट्रेट मतलब सीधा, नॉट साइडवेज, नॉट का मतलब नहीं, साइडवेज एक तरफ झुककर। ठीक है ना, एक तरफ झुककर। एंड एडवाइज्ड हर सन और अपने बेटे को सलाह दी। यू ought टू वॉक, तुम्हें सीधा चलना चाहिए। ठीक है ना, स्ट्रेट का मतलब सीधा, नॉट साइडवे एक तरफ झुककर नहीं, साइडवे का मतलब है एक तरफ झुककर। द यंग क्रेब, यंग मतलब युवा, क्रेब का मतलब है केकड़ा। द यंग क्रेब युवा केकड़ा, रिटोर्टेड उल्टा जवाब देना। ठीक है ना, रिटोर्टेड होता है जवाब देना, रिटोर्टेड जवाब दिया या देना। मदर माता जी, शो मी मुझे दिखाओ, शो का मतलब है दिखाओ, मी का मतलब है मुझे, शो मी मुझे दिखाओ। हाउ टू वॉक स्ट्रेट, हाउ मतलब कैसे, टू वॉक चलते हैं, स्ट्रेट का मतलब सीधे। द यंग क्रेब रिटोर्टेड, युवा केकड़े ने जवाब दिया। मदर माताजी, शो मी मुझे दिखाओ, हाउ टू वॉक स्ट्रेट कि सीधा कैसे चलते हैं। ठीक है ना। आई विल फॉलो योर एग्जाम्पल, आई का मतलब मैं, विल फॉलो अनुसरण करूंगा, फॉलो का मतलब है अनुसरण करना, अनुसरण करना। योर एग्जाम्पल तुम्हारे उदाहरण का, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। आई विल फॉलो योर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे उदाहरण का अनुसरण करूंगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए विल का प्रयोग हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लगी है, तो यहाँ पर जो है फ्यूचर इंडेफिनेट में ये बात चली गई है, क्योंकि बात चल रही है ना, क्योंकि अनुसरण करूंगा सेंस ये बनता है ना कि करूंगा। ठीक है ना, फ्यूचर में चलेगी बात, तो फ्यूचर इंडेफिनेट में ये बात हुई है। द मदर क्रेब ट्राइड, मदर क्रेब यानी कि माता केकड़ा, क्रेब का मतलब है केकड़ा। ट्राइड कोशिश की, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। ट्राइड मतलब कोशिश की। हर लेवल बेस्ट टू वॉक स्ट्रेट, हर लेवल बेस्ट यानी कि अच्छे तरीके से। ठीक है ना, बेस्ट मतलब अच्छे तरीके से। वॉक का मतलब है चलना, स्ट्रेट सीधे, सीधे। द मदर क्रेब ट्राइड हर लेवल बेस्ट टू वॉक स्ट्रेट, माता केकड़ा ने अच्छे तरीके से सीधा चलने की कोशिश की। ठीक है ना। बट लेकिन, बट का मतलब है लेकिन। कुड नॉट मेक इट, लेकिन ऐसा नहीं कर सकी। ठीक है ना, कुड का मतलब है सकी, नॉट का मतलब नहीं, मेक इट ऐसा। बट कुड नॉट मेक इट, लेकिन ऐसा
नहीं कर सकी, क्योंकि जो केकड़ा होता है वो हमेशा तिरछा तिरछा ही चलता है, तो उसकी माँ जो है ऐसा नहीं कर पाई। एंड का मतलब और, रियलाइज हर फोली, रियलाइज्ड का मतलब होता है महसूस करना, महसूस करना। हर का मतलब है अपनी, फोली का मतलब है मूर्खता, फोली का मतलब है मूर्खता। एंड रियलाइज्ड हर फोली, और उसे अपनी मूर्खता का एहसास हो गया। किसको? द मदर क्रेब को, क्योंकि केकड़ा जो है हमेशा तिरछा ही चलता है, लेकिन मदर क्रेब ने कहा कि तुम सीधा चल के दिखाओ। ये तो जो है ना प्रकृति का नियम होता है कि जैसा परमात्मा ने सभी को बनाया है वैसा ही करना पड़ता है। तो इसका मोरल यही है, जो सच है वो सच है, झूठ नहीं हो सकता। आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने इसमें आपको काफ़ी वर्ड मीनिंग सिखाए हैं और साथ में टेंस से जुड़ी हुई बातें भी आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।